हाय, क्या आप जानना चाहते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे कार्य करते हैं? क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, मैंने प्रॉमिस किया था, और कैसे खोला जाता है, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। उम्मीद आपको ज़रूर पसंद आएगी, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय वर्णवाल है और मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हूं। मैं पिछले 6 वर्षों में अनेकों परिवार को वित्तीय रूप से सुरक्षित किया हूं। मैं प्रत्येक रविवार को एक नए वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर उपस्थित होता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लें कि अगर हमको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है तो हमें डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। और ये अकाउंट्स किसी डिस्काउंट ब्रोकर के पास ओपन करा सकते हैं आप, किसी भी जहाँ पे डिस्काउंट्स अच्छे हो, जहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस और डिलीवरी चार्जेस कम हो। अब हम ये जानेंगे कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। थोड़े से पहले के ज़माने में चलते हैं कि पहले शेयर ट्रेडिंग कैसे होती थी, और उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहले बायर खरीदने वाला, सेलर बेचने वाला स्टॉक एक्सचेंज पे जाते थे और वहाँ पे शेयर की फिजिकल ट्रेडिंग होती थी। बायर्स जाते थे अपना कैश लेके, सेलर्स जाते थे अपना फिजिकल सर्टिफिकेट्स लेके। यानी पहले शेयर्स के सर्टिफिकेट्स होते थे, लाइक जैसे आप FD कराते हैं तो आपको बॉन्ड मिलती है, LIC में बॉन्ड मिलती है, लाइक दैट। उसके बाद सेलर्स अपने शेयर्स की बोली लगवा कर और अपने शेयर्स बेचता था और बदले में कैश ले लेता था। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में बहुत समय लगता, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। दिन भर शेयर ट्रेडर एक्सचेंज पर बैठे रहते थे, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, दिन भर उसी पे बैठे रहते थे। लेकिन आज की तारीख में ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। पूरा का पूरा ट्रेडिंग अब ऑनलाइन होने लगे हैं और इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट आ गए हैं। पहले बायर के पास कैश होता था, लेकिन अब बायर के पास या बायर का पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है। सेलर्स के पास फिजिकल शेयर्स होते थे, लेकिन अब वो शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट पर रहने लगे। डीमैट का मतलब होता है डीमैटेरियलाइज्ड। सीधे शब्दों में कहें तो डीमैट अकाउंट हमारे पास अवेलेबल शेयर का एक गोडाउन होता है और ट्रेडिंग अकाउंट उन शेयर्स को खरीदने या बेचने का कैश बॉक्स, पैसा, फंडिंग। आजकल डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एक ही जगह खोले जा रहे हैं, अलग अलग खोलने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा ईजी गोइंग होता है। एक उदाहरण समझते हैं इसके डिटेल के बारे में, तो ध्यान देखिएगा। बायर, सेलर, खरीदने वाला, बेचने वाला, बीच में आपका स्टॉक एक्सचेंज, NSE, BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बायर्स के पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, होता ही है। सपोज कि इस बायर के पास SBI का सेविंग अकाउंट है। अब उसको अगर शेयर ट्रेडिंग करनी है तो उसके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट, दोनों होना चाहिए, जैसा मैंने बताया आपको। और ये दोनों एक ही जगह खुले ज़्यादा बेहतर होते हैं। ये आपका जो बायर्स हैं, यानी कि जो खरीदने वाले हैं, उनका डिटेल कि उनके पास एक सेविंग अकाउंट होती है, फिर एक ट्रेडिंग अकाउंट होती है और एक डीमैट अकाउंट होती है। 3 अकाउंट्स वर्क कर रहा है। एज इट इज़ सेलर्स के पास भी वही सेम चीज़, उसके पास भी सेविंग अकाउंट होगी। सपोज इस सेलर की सेविंग अकाउंट एक्सिस बैंक में है तो इसके पास भी ट्रेडिंग अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है। अब सपोज कीजिए बायर का जो सेविंग अकाउंट है उसमें इनिशियल अमाउंट, यानी उसके पास उस खाते में 1 लाख रुपये पड़े हुए हैं। 50,000 रुपया वो चाहता है कि हम जिसके खाते में 1 लाख पड़े हुए हैं, सिर्फ 50,000 रुपये से ही हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यानी पूरे के सारे पैसे से हम शेयर मार्केट में नहीं उतरना चाहते। तो उसने वो क्या करेगा कि सेविंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देगा। अभी ट्रेडिंग अकाउंट में जो वैल्यू, यानी अभी का बैलेंस है, वो 50,000 रुपये हो गया। उसके बाद अब जो बायर्स का जो SBI जो सेविंग अकाउंट था उसमें 50,000 रुपये अभी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए और 50,000 रुपये आपका बैलेंस बचा हुआ है। अभी बायर ने डिसाइड किया कि ट्रेडिंग अकाउंट से मुझे केवल 20,000 रुपये का स्टॉक अभी तत्काल खरीदना है। तो 50,000 रुपये उसने पहले से क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। अब उसमें से 20,000 रुपये ही वो स्टॉक एक्सचेंज में, यानी कि 20,000 रुपये का ही शेयर तत्काल खरीदना चाहता है। अब सपोज कि इस सेलर के पास, यानी जो बेच रहा है, उसके पास 20 HDFC के शेयर्स हैं 1,000 रुपये के रेट से, तो 20 का 20,000 रुपये हुआ। अभी ऐसे केस में बायर के ट्रेडिंग अकाउंट में 20,000 रुपये ट्रांसफ़र हो गए शेयर खरीदने के लिए और अभी उसका बैलेंस बच गया उसके ट्रेडिंग अकाउंट में 30,000 रुपये।
और ये 20,000 रुपये अब चला जाएगा। जब 20,000 का शेयर खरीद लिया बायर ने, तब सेलर के ट्रेडिंग अकाउंट में 20,000 रुपये ट्रांसफ़र हो गए। अभी सेलर के ट्रेडिंग अकाउंट में 20,000 रुपये शेयर बेचने से मिल गया। सपोज करो कि सेलर के डीमेट अकाउंट में, क्योंकि डीमेट अकाउंट का स्टॉक यही होता है, सपोज पहले से इसके पास कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं सेलर के पास। सपोज इन्फोसिस के 50 शेयर्स हैं, TCS के 100 शेयर्स हैं, HDFC के 20 हैं जो बेचना है इसको, जो अभी बेचा है इसने। अभी क्या हुआ कि जो स्टॉक का सेलर का स्टॉक का जो डीमेट अकाउंट है उसमें HDFC वाली जो शेयर है उसने इसको बेच दिया। तो ये अब चला गया कहाँ से, तो सेलर के डीमेट अकाउंट से सीधे एक्सचेंज में, यानी स्टॉक एक्सचेंज पे, और वहाँ से ये चला जाएगा कहाँ पे, बायर के डीमेट अकाउंट में। ये 2 दिनों के अंदर चला जाता है। इसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उसी दिन नहीं जाता। शेयर्स ट्रेडिंग जो ट्रेडर शेयर्स होते हैं। उसके बाद अभी सपोज कि बायर के पास पहले से भी कुछ शेयर्स थे, तो बायर के डीमेट अकाउंट में पहले से ही कुछ शेयर थे। सपोज रिलायंस के 30 शेयर्स थे, टाटा मोटर के 50 थे। अभी उसके पास क्या हुआ कि HDFC के भी 20 शेयर्स आ गए और सेलर के डीमेट अकाउंट से HDFC के 20 शेयर ख़त्म हो गए। देखिए अब कैसे एक्सचेंज किया। अभी सेलर के सेविंग अकाउंट में सपोज 1 लाख रुपये पहले से था और 10,000 रुपये उसने ट्रेडिंग अकाउंट से अपने में ट्रांसफ़र कर लिया। सिर्फ 10,000, हालांकि है 20,000 रुपये। तो अभी इसके ट्रेडिंग अकाउंट से 10,000 रुपये माइनस हो गया और बैलेंस बचा 10,000 रुपये ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो एक्सिस बैंक में इसका सेविंग अकाउंट था उसमें से 10,000 रुपये और क्या हो गया, प्लस हो गया, और अभी ये हो गया 1,10,000 रुपये टोटल। देखिए अब कैसे फंक्शन कर रहा है। बायर के पास एक सेविंग अकाउंट था, मैं एक बार फिर बताता हूँ। सेविंग अकाउंट था, उसमें इसके पास पहले से 1 लाख रुपये पड़े हुए थे। उसने डिसाइड किया कि हमको केवल 50,000 रुपये की ही ट्रेडिंग करनी है, 50,000 की। तो 50,000 क्या करेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। आप सेविंग अकाउंट से डायरेक्ट एक्सचेंज या डायरेक्ट शेयर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। 50,000 उसने ट्रांसफ़र कर दिया, उसमें से उसने तत्काल 20 HDFC के शेयर्स खरीद डाले 1,000 रुपये प्रति रेट से, यानी 20,000 रुपये का शेयर उसने खरीदा। तो ट्रेडिंग अकाउंट से 20,000 रुपये NSE और BSE को चला गया, यानी स्टॉक एक्सचेंज में चला गया। और स्टॉक एक्सचेंज होते हुए चला गया सेलर के ट्रेडिंग अकाउंट में। अभी सेलर का जो HDFC का 20 शेयर था वो उसके डीमेट अकाउंट से चला गया स्टॉक एक्सचेंज, और वहाँ से फिर वो बायर के डीमेट अकाउंट में चला गया। स्टॉक एक्सचेंज से ही होके जा रहा है। और इस तरह से ये दोनों ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट फंक्शन करने लगे। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको आसानी से डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की प्रक्रिया और प्रयोग के बारे में बताऊं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप LIC का IPO में इंटरेस्टेड हैं तो डीमेट अकाउंट अभी से खोल लें, ये सभी के लिए ज़रूरी है। मेरा काम है आपको एजुकेट करना, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करना चाहता हूँ। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को।